जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना राजस्थानी बाबू फिर से आप लोगों के बीच। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ जो हमारे इंडिया में रेप होते हैं उसके बारे में। हाल ही की बात है, बदायूं में फिर एक कांड हो गया, एक रेप केस, जिसमें शुक्रवार को रात को लड़की लापता हुई। उसके माँ बाप ने हाथों हाथ अपने गांव के थाने में रिपोर्ट भी करवा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद शनिवार सुबह 11 बजे उस लड़की की लाश मिली। और लाश भी किस तरीके से, मिट्टी से सनी हुई, मुंह के अंदर मिट्टी भरी हुई, उसकी सांस नली तक के अंदर पोस्टमार्टम में मिट्टी भरी हुई थी। तो सोचो उसे कितनी दर्दनाक मौत मिली होगी। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के कारण, मेरा मानना है ये सब हमारे प्रशासन के कारण हुआ है। क्यों इस सब का प्रशासन जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि कोई हरकत नहीं होती है। जब कुछ भी होता है ना, तब प्रशासन ना तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता है, और होने के बाद जो कार्रवाई होती है ना, उससे कोई अर्थ भी नहीं निकलता। हमारे भारत में औसत अगर संख्या निकाली जाए ना, तो रोज के 80 से लेके 100 रेप केस होते हैं पूरे भारत में, इतने ज़्यादा। लेकिन हमारे प्रशासन की कमी की वजह से, उनके कानून व्यवस्था में जो व्यवस्था जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उस कारण से जब ये पहला रेप हुआ था ना, अगर तभी कानून उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके तुरंत फांसी दे दे अपराधी को, तो दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी औरत जात पे हाथ डालने की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी, पेशियां, जमानत, ये सब हो जाता है। मैं कह रहा हूँ चलो उसी वक्त तुरंत अगर ये नहीं कर सकते तो कोई नहीं, अगर कोर्ट ले जाने के बाद भी जज उसे जल्दी फांसी देने का नियम लगा देना, तब भी किसी भी की हिम्मत नहीं होगी किसी लड़की पे हाथ डालने की या उसकी जिंदगी बर्बाद करने की। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, कानून प्रशासन के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो इतना पिछड़ा है कि समथिंग 100 फांसियां तो ऐसे पेंडिंग में पड़ी होगी। कम से कम 100 फांसियां पेंडिंग में रखी होगी कि उसे तब देनी है, तब देनी है, तब देनी है, जब तक नए केस आ जाते हैं 100 और। तो कब फांसी होगी? फांसी होते होते साल निकल जाते हैं। तो इतनी अर्थव्यवस्था हमारी खराब है। लेकिन अगर हमारा प्रशासन ऐसा कानून बना दे, इतना सख्त बना दे कि अगर किसी लड़की के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत उसे ऐसी सजा मिले अपराधी को, तो दूसरों की रूह कांप जानी चाहिए। तो कभी किसी लड़की के साथ, किसी बेचारी के साथ ऐसा नहीं होगा। रेपिस्ट है ना, वो किसी के बारे में दया नहीं दिखाते हैं, किसी के साथ भी दया नहीं दिखाता है। तो उसके साथ हम दया क्यों दिखाएं? हमारा कानून क्यों दया दिखाता है? क्यों उसे अपना जमाई बना के, मेहमान बना के उसे अपने पास रखता है? क्यों? अगर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, तुरंत ऐसा कानून हो कि उसे तुरंत फांसी की सजा दी जाए, उसे मौत की सजा दी जाए, और इतनी बुरी तरीके से दी जाए ना कि हर किसी की रूह कांप जाए, ऐसा करने से पहले या ऐसा सोचने के लिए भी, तब किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होगी। क्या होता है ना, जो इंसान ना अपने माँ बाप का नहीं हो सकता ना, वो किसी का भी नहीं हो सकता। और जो इंसान अपने माँ बाप के बाद अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता। बस ये दुनिया है। अगर सभी जने अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करना शुरू कर देना, तो कोई भी ना किसी लड़की के प्रति ना गलत भावना किसी के मन में भी ना आती। लेकिन ऐसा है नहीं ना। अगर हमारा कानून प्रशासन स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग, बिल्कुल स्ट्रांग, किसी लड़की के साथ अगर कुछ भी ज्यादती हो तो उसे कठोर से कठोर सजा दे और तुरंत देना, तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। जब किसी के साथ रेप होता है ना, तो दिल ना अंदर से बोखला सा जाता है। इतना यूं हो जाता है ना कि अब भी अगर वो इंसान मिले ना, अपने हाथों से मार दूं और फांसी चढ़ जाऊं तो भी मंजूर है। लेकिन हमारा कानून प्रशासन, अगर हमारा प्रशासन एक बार हट जाए बीच में से और हमें
रेपिस्ट को हमारे हाथ में दे देना तो हम उसकी वो हालत करेंगे ना, किसी कुत्ते की औकात नहीं होगी किसी लड़की के सामने आंख उठाकर देखने की भी। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। क्यों नहीं होगा? उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हम लोग ना किसी के साथ कुछ होता है तो मन में थोड़ा बुरा फील करते हैं, ऐसी भावना होती है, और थोड़ी देर बाद में या एक दिन 2 दिन के बाद में हम भूल जाते हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं करते। एक दिन तो बहुत करेंगे, जब हमें पता चलेगा तब हम बहुत करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में हम नॉर्मल हो जाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था में बिजी हो जाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को हम देखने लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी की भी बेटी के साथ अगर गलत हो रहा है, किसी की बहन के साथ गलत हो रहा है, और हम उसे अपनी बेटी अपनी बहन समझकर अगर हम उसके साथ जुड़ जाए और हम कुछ ऐसा काम करें ना, तो हमारी बेटी और हमारी बहनें भी सेफ हो जाएगी। अगर हम किसी और के लिए करेंगे ना तो हमारा भी भला ही होगा। लेकिन ऐसी हमारे भारत के जो लोगों की मानसिकता है ना, वो ऐसी नहीं है। हमारे भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी है ना कि हो गया तो बहुत दुख हुआ, दुख जता लिया, 2 जनों के आगे बात कर ली और भूल गए। लेकिन अगर हम भूले ना और उस चीज के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और हमारे प्रशासन के साथ खड़े होकर प्रशासन को बोले कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, हम अगर ऐसा करें ना तो प्रशासन भी करेगा। और जिस दिन प्रशासन ऐसा करने लग गया ना, उस दिन किसी की भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होगी। तो इसीलिए बेटियों को और बहनों को बचाने के लिए हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। भाऊ के संगठन के साथ जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। हर एक स्थिति में मैं अपने भारत के खिलाफ जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़े होइए, ताकि हम सब का, हम भारतीयों का एक सुरक्षित भविष्य हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।